हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और ये व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग का जो कि फ्राइडे का ही है उसका नेक्स्ट पार्ट है। और हम लोग आए हुए थे मस्कत, हम रहते हैं सूर में। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, तो आपकी समझ में ये आगे के व्लॉग्स भी आ जाएंगे। और हम लोग मस्कत आए थे किसी काम से, तो हमने सोचा कि हम उन जगहों को भी एक्सप्लोर करते हैं जहाँ हम काफ़ी टाइम से नहीं आए थे। मेरे सीधे हाथ में चोटें लगी थी। अब ये होता है कि जब मैं सो के उठती हूँ सुबह को तो मेरा सीधा हाथ की उंगली स्टिफ होती है। तो मुझे समझ में आता है कि चोट की वजह से जॉइंट्स में जो चोट लगी होगी उसकी वजह से 2 दिन से मैं नोट कर रही हूँ एक स्टिफनेस सी बनी हुई है जॉइंट में। धीरे धीरे निकले शायद। और एक ही हाथ में है वो, सीधे पे उल्टे में नहीं, क्योंकि उल्टे में उंगलियों में लगी नहीं थी चोट। उल्टे सीधे हाथ की उंगलियों में होता है ऐसा। इतने साल से हम लोग ओमान में है, लेकिन हम फ्रीक्वेंटली इतना घूमते नहीं थे कभी भी, क्योंकि हम मस्कत से काफ़ी दूर रहते थे पहले भी। तो करीब 200-250 किलोमीटर हमें पड़ता था एक साइड से। इस वजह से भी हम काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि लोकल ही रहते थे, एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे मस्कत आकर के। अब जब से हम ये सुर में रह रहे हैं तो थोड़ा हमें नज़दीक पड़ता है, हम लोग वीकली या फिर 15 डेज़ पे आ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत जगहें जो हैं हम मस्कत में अब एक्सप्लोर कर लेते हैं। आए तो हम पहले भी हैं इन जगहों पे जो मेन स्पॉट्स हैं मस्कत के, लेकिन बहुत बार नहीं आए हैं। इतने सालों में हमने मस्कत की बहुत सी जगहें जो स्पॉट्स हैं मेन, वो एक ही बार देखे हैं। तो हमने सोचा कि दोबारा से हम जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं, तो अपनी सारी हमारी जो मेमोरीज हैं वो रिफ़्रेश हो जाएंगी इतने साल पहले की। आज मैं मार्केट में थोड़े कपड़े ज़्यादा ऑप्शन देख रही थी। इस बार कपड़ों के ऑप्शन ज़्यादा लगे हुए थे मार्केट में। जैसे कुछ कंपटीशन हुआ हो तो सब में ज़्यादा ऑप्शंस थे। रेट भी कुछ थोड़े कम किए हुए थे। मस्कत अल कुरुम एवरीडे शॉपिंग। यहाँ हम गए थे शायद, ये वो होगा एक बार एवरीडे शॉपिंग शायद। गए हैं जब याद आ रहा है कुछ, या नहीं गए पता नहीं। और क्योंकि मस्कत आते हैं तो इतना हम फ्रीक्वेंटली नहीं, अभी भी नहीं आते हैं, और हर एरिया में हम नहीं आते हैं। हम मेन बस अमीरात के बाद ही उधर ख्वैर तक ही आते हैं, वहाँ हमारा जो काम होता है हम मॉल वगैरह होकर चले जाते हैं। और इस एरिया में हमारा बहुत ही कम आना होता है। 2-3 साल में भी हम इधर 1 या 2 ही बार मुश्किल से शायद आए होंगे, या अभी पहली बार ही आ रहे होंगे 3 साल में। तो इस वजह से मैं सारा ये जो रोड का है पूरा ये कवर कर रही हूँ वीडियो में। और मेरे पास पहले कमेंट भी आए हैं, जो लोग यहाँ पहले रह चुके हैं ओमान में, उनके भी कमेंट आए हैं कि मैं रोड की ऐसे वीडियो ज़रूर बना दिया करूँ, क्योंकि उनको देखना अच्छा लगता है, वो यहाँ रह कर गए हैं। जो कि मैं पर्सनली उस चीज़ को फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जहाँ पहले रह कर आई हूँ ओमान में ही, जिस सिटी में, अगर मुझे उसका कहीं भी एक झपक भी दिख जाती है, एक थोड़ा सा फ़ोटो या कहीं इमेज भी दिख जाती है, तो मैं उसे ज़रूर देखती हूँ रुक करके, ठहर करके, इंटरनेट पर भी। तो वो एक कनेक्शन सा होता है कि जहाँ इतने साल रहे होते हैं तो उस जगह को देखना हमें अच्छा लगता है। तो मैं वो इमोशन समझ सकती हूँ लोगों का, जो कि इन वीडियोस को देखना चाहते हैं, इन रोड्स को देखना चाहते हैं, जो कि रह चुके होते हैं, इन रोडों पे से गुजर चुके होते हैं। तो वो चीज़ अच्छी लगती है देखने में। तो इस वजह से मैंने पूरा जो कैमरा था अपना लगातार ऑन रखा है, स्टार्टिंग से लेकर के जब हम अल ख्वैर से निकले हैं और आगे तक आए हैं। तो आप आगे वीडियो में देखेंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और अगर किसी की समझ में आ गया हो कि हम कहाँ जा रहे हैं तो वो ज़रूर कमेंट भी कर सकते हैं। उनको लग पहचान में आया हो कि ये क्या रोड है, कौन सी जगह है, ये तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वजह से मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, पूरा कैप्चर किया है रोड का। और ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए भी किया है कि अपने आप भी मेरे पास ये सारा कुछ रहे, क्योंकि मुझे भी सारे रोड्स ये सारा कुछ बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं जितनी बार भी आती हूँ इतने सालों से, बार बार जब भी आओ उतना ही सब खूबसूरत लगता है। और एक अजीब किस्म का कनेक्शन है इन सब जगहों से। जो लोग रह चुके हैं, रहते हैं, वो समझ सकते हैं इस बात से, बिल्कुल रिलेट करेंगे मेरी इस बात से, कि यहाँ की वाइब्स जो होती हैं, यहाँ की जो
एक कनेक्टिविटी हमारी बन जाती है किसी भी जगह से, तो वो फीलिंग, वो एहसास जो होता है उस जगह का, वहाँ की महक से भी हमें जो एक कनेक्शन सा बन जाता है। जैसे कि मैं भी जब पहली बार ओमान आई थी, जब एयरपोर्ट पे उतरी थी, तो वहाँ की जो माहौल में एक महक थी, एक खुशबू थी, जो वो खुशबू आज मैं कहीं पर भी अगर मुझे सूंघने को मिलती है तो मुझे मेरी मेमोरीज़ फिर वहीं चली जाती हैं, उसी टाइम पर जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने लैंड किया था एयरपोर्ट पे मैं आई थी। और मेरी जो मेमोरीज़ हैं यहाँ की कड़क चाय को लेकर के, कि मैंने सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलते ही, क्योंकि मैं थकी हुई थी पूरे दिन की और कुछ प्रॉब्लम भी सुबह में हुई थी फ़्लाइट की, तो मैंने आते ही चाय पीनी थी मुझे, तो मैंने सबसे पहले वो जो एक कड़क का जो कप पिया था, तो मैं उस मेमोरी को नहीं भूल पाती हूँ। वो खुशबू आज भी मेरे माइंड में ऐसी कहीं ना कहीं रहती, जैसे ही मैं उसे सूंघती तो मेरी मेमोरी फ़ौरन वहीं जाके कनेक्ट करती है उसी चीज़ से, कि जो पहली बार आते ही मैंने कड़क चाय पी थी। तो मेरी पहली मेमोरी जो है ओमान की, वो कड़क चाय है। और आप लोग जो भी ओमान, आप लोगों की जो भी मेमोरी हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। भले ही किसी और जगह की हो तो वो ज़रूर बताइएगा, और ओमान की हो तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ओमान पहली बार जब आए थे तो आपकी क्या मेमोरी है, किस बात से आपको याद आता है, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ कर के बहुत अच्छा लगेगा। और ओमान जब मैं आई थी पहली बार तो मैं अकेली आई थी, और बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरे। कड़क तो यहाँ पर आने के बाद थी, जब मैंने पहले जैसे ही एयरपोर्ट से निकली हूँ उसके बाद ही। और बाकी तो दिल्ली एयरपोर्ट से ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी जो मुझे आज भी याद आ जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि जब मेरी फ़्लाइट थी पहली बार जब ओमान आ रही थी, तो फ़्लाइट में बैठी हूँ जा कर के, तो मालूम चला था कि फ़्लाइट में कुछ टेक्निकल ऐसा इशू आ गया था, जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट करीब 1 घंटा या 1.5 घंटा लेट हो गई थी। तो हम लोग फ़्लाइट के अंदर ही बैठे रहे थे। बहुत वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और बड़े स्ट्रेस वाला माहौल हो चुका था। लोग चीख चिल्ला रहे थे क्योंकि गर्मी सी लग रही थी अंदर फ़्लाइट के, और लोगों को प्यास लगने लगी थी, और बहुत शोर मच रहा था पूरी फ़्लाइट में। फैमिलीज़ परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो एक कपल थे, उन्होंने मुझसे कुछ कहा, मुझे याद नहीं आता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही मुझसे कि जिससे मुझे घबराहट और ज़्यादा हो जाए, जबकि मैं घबराई नहीं थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जगह किसी सिचुएशन में जब पहली बार जा रहे हैं तो हमें उसका आइडिया ही नहीं होता है, तो हमें वो घबराहट ही नहीं हो रही होती। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कोई घबराहट भी नहीं हो पा रही थी। वो लोग कुछ बोल रहे थे कि अरे अब तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाए, पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ कह रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन मैं इतनी ब्लैंक थी उस टाइम पे, और मैं खुद के हेल्थ इश्यूज से इतनी परेशान हुई हुई थी। अब कैसे तो मैं फ़्लाइट में चढ़ के आई थी, और मैं कैसे उतरूँगी, मैं उन्हीं सब में उलझी हुई थी। तो मुझे घबराना और डरना भी याद नहीं आ रहा था। तो बस पहली पहली बार की चीज़ों के बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, वो याद रह जाते हैं वो काफ़ी साल तक। तो मुझे आज भी वो सब चीज़ें याद हैं। और लेकिन ओमान आने के बाद जो मुझे मेन चीज़ याद है, वो याद है कड़क चाय। और दूसरी चीज़ जो है ओमान की खुशबू, जो यहाँ की लोबान की खुशबू है, जो हर जगह होती है, जो जलाया जाता है लोबान, वो यहाँ की ऐसी एक मेमोरी है जो कि बहुत ही माइंड में आपके रह ही जाती है। In 500 meters, your destination will be on the right. मथुरा फोर्ट। यहाँ से सारे रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गए हैं। होटल है, स्टे करना हो, रेस्टोरेंट है, ये सब होटल है स्टे करने के लिए। होटल है, KFC है नीचे, और क्या है, और बहुत कुछ है। ये पहले भी था, गोल्ड सूक बन गया है, ये हमें पता नहीं था, मतलब पहले था या पहले से हो गई, हम लोग आए नहीं हो।
नो आए ही कितना है, मेरे ख्याल से गिनती की बार आए होंगे, मैं 2-3 बार शायद। 1-2-3 बार आए शायद बस टोटल हम इसमें, यहाँ पर इतने सालों में, और अब चौथी बार आ रहा होंगे। अगर कोई जो वीडियो देख रहा हो जिसको इस गोल्ड सूप के बारे में पता हो तो वो कमेंट करेगी। गोल्ड सूप यहाँ पहले से कब से थी, बहुत पुरानी ही होगी, मुझे नहीं पता थी। फाइनली आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि फ्राइडे था। शाम का माहौल काफ़ी रौनकें लगी हुई, बहुत अच्छा सा माहौल, काफ़ी रश। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।